हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर आपके लिए फ्री डाउट सॉल्विंग है। लाइक आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है अपने सिलेबस के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। तो आपका जो भी डाउट और क्वेरी होगी वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, सो चलिए फिर मूव करते हैं अपनी वीडियो पर। हमारी वीडियो में आज जो हम शुरू करेंगे वो है क्लास 10th की मैथ्स का। ऑब्वियसली हम न्यू एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम रहेगा आपका पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। एक बार सारा फिर से रिवाइज करेंगे, फिर उसके अपने कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ओके, आई होप आप सभी ने क्लास 9th की वीडियो ज़रूर देखी होगी हमारी जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड थी। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखो पॉली है वर्ड, तो पॉली होता है लाइक मैनी, ठीक है, और नोमियल्स आपके टर्म्स से रिलेटेड आ जाता है। सो बहुत सारे टर्म्स से जो मिलके बनने वाले होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये ax² dx, तो यहाँ पर ये कुछ टर्म्स है। पॉली मतलब मोर देन वन टर्म्स होंगे, उन सब का जो कलेक्शन होता है वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स में होता क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगी, जो भी टर्मिनोलॉजी है, हम उनके बारे में पता करेंगे। वैसे हमने सब कुछ 9th में पढ़ा हुआ है, बट कोई बात नहीं, फिर से एक बार सारा रिवाइज कर लेंगे तो हमारा याद आ जाएगा। ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, देखो आपने नंबर्स पढ़े होंगे 1 2 3। इस तरह के जो भी नंबर्स हैं जिनकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू है, लाइक हमें पता है 1 मतलब 1, 2 का मतलब 2 है, ठीक है, उसको हम किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि लेट 2 = 3, नहीं बोल सकते ना। सो 2 है। सो ये जो टर्म है जिनकी अपनी फिक्स्ड वैल्यू है, जिनकी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, वो कहलाएंगे आपके कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब बात आती है वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारे टर्म्स होते हैं जैसे x y z। यहाँ पे आप इनकी कोई भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। लाइक आप कंसिडर कर सकते हो कि लेट x = 1, लेट y = 2, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हैं, और जिन भी टर्म्स की नंबर्स की जो वैल्यू वेरी करे तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। ओके, इट मीन्स कि हम x y z की कुछ भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे कोई एक्सप्रेशन होता है, लाइक यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेशंस होते हैं 2x + y कुछ लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो 2 है ऑब्वियसली क्या है, कांस्टेंट है। जो x और y है दोनों वेरिएबल्स है, क्योंकि x और y की वैल्यूज़ हम अपनी साइड से ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जैसे a b और c, इस तरह से भी बोल देते हैं हम, और इनके लिए ना डिनोट कर देते हैं कि a b c जो है वो हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर्स आपके हमने पढ़े हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में, क्या होते हैं, लाइक 1 2 3, या फिर निगेटिव इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, लाइक रियल नंबर्स है। तो अगर उसने बोल दिया कि ए बी सी आपकी कुछ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, या फिर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, या फिर कुछ और है ना, या होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि ए बी सी जो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे कांस्टेंट होंगे, क्योंकि वो सब भी तो नंबर्स है ना, और नंबर्स हमारी कांस्टेंट है। समझ आ गया होगा। तो अगर किसी वजह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लाइक ax + b, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, कांस्टेंट कौन कौन से हैं, सभी कमेंट कर देंगे जिसे पता होगा। अब कांस्टेंट हमारा a है, साथ में b है, और वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हो जाएगा x। ओके, तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म ही हमारा है टर्म्स, बट ये टर्म्स की जो बात हो रही है, जो हमारा वर्ड टर्म है, सो टर्म मतलब टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में हम बात कर रहे हैं। टर्म क्या होता है, अब बहुत बार ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, तब आप क्या करेंगे, किसी तरह से लाइक मैंने बोला कि एक नंबर दिया हुआ है 7y। ओके, आप बोलो 7y क्या है, ये एक सिंगल टर्म है। लाइक जब भी दो नंबर्स, या आप बोल सकते हो कांस्टेंट या वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 7y का मतलब क्या है, 7 × y, तो वो किस चीज़ से सेपरेटेड है, वो मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट है। तो ये क्या है, ये एक सिंगल टर्म है, ये है आपका वन टर्म। बट जैसे ही आपके इस तरह से लिख दूँ मैं कि 7y + 2,
अब 7y एक सिंगल टर्म है, एडिशन से सेपरेट हो रहा है और दूसरा टर्म आपका 2 आ गया, तो यहाँ पर कितने टर्म्स आ गए, 2 टर्म्स। सो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो टर्म्स है आपकी वो माइनस और प्लस से जो सेपरेट होने वाले नंबर्स होंगे वो बनाएंगे आपके टर्म्स। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, या फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ आपका 8/x, कितना टर्म है, डिवाइड है ना ये, तो ये पूरा जो है एक ही टर्म कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर मैं लिख दूँ कि 7x + 2y - 8, कितने टर्म्स हो जाएंगे इसमें, 7x अपने में एक टर्म है, 2y अपने में दूसरा टर्म है और माइनस के बाद 8 अपने में एक टर्म है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 3 टर्म्स। इस तरह हमारे डिसाइड होते हैं कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। ओके, बात आती है कॉफिशिएंट की। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें कॉफिशिएंट की, तो अगर एक जनरल इक्वेशन ले लो लाइक ax + b, अब कॉफिशिएंट होता क्या है, कॉफिशिएंट लाइक आपका कोई भी एक वेरिएबल दिया हुआ है, मान लीजिए एक वेरिएबल है आपका एक लिखिए है x, यहाँ से आप कंसिडर करोगे ना x जो है वो एक वेरिएबल है, तो x के साथ जो नंबर दिया हुआ है इसको बोलते हैं आप x का कॉफिशिएंट। क्या हो जाएगा ये, x का कॉफिशिएंट। इसी तरह और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लाइक अगर छोटे टर्म्स में बात करें तो ये 7z है, तो z क्या है आपका वेरिएबल और 7 क्या होगा इसका कॉफिशिएंट। ओके, इसी तरह अगर एक इक्वेशन दी हुई है आपको 3x + 2, सो यहाँ पे किसका कॉफिशिएंट फाइंड कर सकते हो आप, वेरिएबल कहाँ पे, सबसे पहले कॉफिशिएंट फाइंड करने के लिए वेरिएबल देखो, x आपका वेरिएबल है तो 3 क्या हो जाएगा उसका कॉफिशिएंट। इसी तरह अगर आप और एग्जांपल्स लोगे तो मैं यहाँ पर एक बड़ी इक्वेशन का आपको एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक 3x² + 2y, या फिर 2y नहीं 2x ही लिखते हैं, +3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर यहाँ से बात करूँ मैं कि कॉफिशिएंट ऑफ, अब देखो अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल x है नो डाउट, बट कॉफिशिएंट्स अलग हो जाएंगे, लाइक कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा 3 है यहाँ पर, और ये x है तो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना आ जाएगा वो 2 है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं कॉफिशिएंट्स। ओके, चलिए सो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हमने पता तो कर लिया कि टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं, बट उसके बेसिस पर जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं। पहला जो टाइप आता है पॉलिनोमियल का वो होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है। कैसे होते हैं वो, लाइक 7x, लाइक 5y, ओके कुछ भी हो सकता है। एक कांस्टेंट टर्म भी है ना, अगर लाइक मैंने 3 लिख दिया, सो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट इसमें एक ही टर्म है तो इट मीन्स ये मोनोमियल होगा। मोनो मतलब 1, मोनो का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। 7xy 3y, या फिर बोल सकते हो -5x -6z एनीथिंग, या फिर सिंपल अगर x भी लिखा हुआ है ना तो वो भी एक मोनोमियल है। क्लियर हो गया। अब आती है बात बाइनोमियल की। सो बाया मतलब क्या होता है 2। सो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें 2 टर्म्स होते हैं। अब मैंने बताया था टर्म्स सेपरेट होते हैं प्लस माइनस के साइन के साथ, तो इसके क्या एग्जाम्पल ले सकते हो आप बाइनोमियल के, लाइक 3x + 2, ये एक टर्म हो गया, दूसरा 2 हो गया। -6x + 5, ये एक टर्म हो गया, दूसरा ये हो गया। हो सकता है आपका 3x² + 2x, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। 2 टर्म है ना, तो जिसमें भी 2 टर्म्स आ जाएंगे वो हो जाएगा आपका बाइनोमियल। बात आ जाती है ट्राइनोमियल की। अब ट्राइनोमियल में होते हैं वो पॉलिनोमियल जिनमें होते हैं आपके 3 टर्म्स। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, एंड जो वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे 3x + 2y + 4। कितने टर्म्स हैं देखो, 3x अपने में एक टर्म है, 2y सेकंड टर्म है, 4 थर्ड टर्म है, तो ये हो गए आपके 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल। इसी तरह और भी कुछ हो सकता है, 5z + 2x + 3, कितने टर्म्स हैं 1 2 3। और भी कुछ हो सकता है, p में हो सकता है वैल्यू, लाइक -3p + 11z या +11q + 3r। कितने टर्म्स हो गए, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है। सो 3 टर्म्स वाले जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया।
समझ आ गया होगा ट्राइनोमियल्स लाइक जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने टॉपिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, और जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। लाइक आपकी पॉलिनोमियल दी हुई है 7x + 2। ओके, एक पॉलिनोमियल आपको दी हुई है 3, एक पॉलिनोमियल है आपका 3x² + 2x + 4, एक पॉलिनोमियल है आपका 4x³ - 3। ओके, अब हमें फाइंड करनी है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे हम अपना वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है भाई, x आपका वेरिएबल आ गया। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखो x की क्या है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री आ जाएगी 1। ओके, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो 3 लाइक अकेला है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ x वाला टर्म नहीं है या फिर y वाला टर्म नहीं है। तो जिस भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो उसकी डिग्री क्या होती है? हमेशा 0 होती है, डिग्री 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 या फिर किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। सो 3 × 1 हो जाएगा 1, सॉरी 3 × 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी आप देखोगे x की पावर वो 0 होती है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हम कंसिडर करते हैं 0। ओके, इस पे आ जाइए, यहाँ से वेरिएबल फाइंड करो। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल देखा आपने x है, यहाँ x है, सेम वेरिएबल है, अच्छी बात है। उसके बाद देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है? देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो इस टर्म की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 2। इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पे x है नहीं और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? हम हाईएस्ट पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी आपकी 3। समझ आ गया कि कैसे डिग्री फाइंड करेंगे? अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो एक नोट में यहाँ पे बता देती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो ये है कि हमारे पॉलिनोमियल्स ही वो होते हैं जब हमारी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर में होती है। मतलब ये है कि पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्चुअल में होगा नहीं, मैं एक्सप्रेशन बोलूँगी उसे, लाइक 3√x + 2x। तो क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। सो अगर यहाँ पर जैसे 3y² + 2y + 3, यहाँ पर y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, लाइक होल नंबर में है, सो ये क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंपलसरी है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में ही होनी चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। रेस्ट रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का? जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, चलिए, क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से। जिसको भी कोई डाउट है एक बार वीडियो को रिवर्स करें और देख ले, समझ आ जाएगा। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब आपने अभी डिग्री पढ़ ली कि डिग्री क्या होती है, बता दिया हमने डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब जब आपका डिग्री का पता लग गया, अब क्या होता है? देखो, डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 3 भी हो सकती है। तो उसके बेसिस पर हमारे पॉलिनोमियल्स की क्या क्लासिफिकेशन है? हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। लाइक ऐसे पॉलिनोमियल जहाँ भी आपको डिग्री 1 मिलेगी। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं यहाँ पे, 3x + 2, 4y + 6, -5z + 3z सिंपल, या फिर 3x। ओके, यहाँ पे सब में देखोगे जो भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर हाईएस्ट 1 है, तो डिग्री 1 होगी। यहाँ पर y हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 है। यहाँ पर वेरिएबल z हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री भी 1। यहाँ पर x की पावर 1 हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री भी 1। सो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होंगे जहाँ भी आपको डिग्री उनकी 1 मिलेगी, दैट मीन्स दे विल बी द लीनियर पॉलिनोमियल।
क्या हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपकी 2 होगी। ओके, अब डिग्री 2 का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 6। x आपका वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, x आपका वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर x की क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, सो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जैसे ही डिग्री 2 हुई तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह -4y² प्लस 16, हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल यहाँ पर y है, वेरिएबल y है और हाईएस्ट पावर y की 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। जैसे ही हमारी डिग्री 2 हो गई तो पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है आपका क्यूबिक। अब आपको समझ ही आ गया होगा, जिसकी डिग्री 3 है वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से एग्जाम्पल, आप कोई अपनी साइड से एग्जाम्पल कमेंट कर सकते हो। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी, और डिग्री 3 मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल x³ - 1, हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 3 है, सो इसकी डिग्री भी 3 होगी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह और ले सकते हो, लाइक 4x³ - 3x² प्लस 2x - 11। क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर देखो, वेरिएबल क्या है आपका, वेरिएबल x है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 3। और जैसे ही डिग्री 3 हो गई, कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, लाइक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अदरवाइज ये सब बेसिक्स है हम क्लियर कर चुके हैं। ओके, फिर आता है आपका रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का दूसरा नाम आपका जीरोस भी है, लाइक उसको ना आप जीरोस भी बोल सकते हो। ओके, रूट्स और जीरोस। अब क्या कह रहा है ये, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। ओके, लाइक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसकी लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका, लाइक एक पॉलिनोमियल को कैसे राइट करते हैं, p ऑफ x करते हैं ना, मैंने मान लिया x - 1। अब p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है वो 0 कैसे हो जाएगा, हमें पता है 1 - 1। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, x की वैल्यू को 1 पुट कर दो तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो वही हमारी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू थी p ऑफ 0 जो p ऑफ 1, क्योंकि 1 की वैल्यू पुट करने पे आया ना 0, वो हो गया आपका 0। तो x की वैल्यू क्या पुट करी हमने, 1। तो जो 1 है, 1 इस पॉलिनोमियल का रूट हो जाएगा, या कह सकते हो 0 कहलाएगा। तो जब भी आपको 0 फाइंड करना होता है तो कैसे करते हैं, टू फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस, हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल px है उसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई टर्म है 3x - 4, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 उधर जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 3 आ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू हो गई 4/3। कहने का मतलब है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 4/3 पुट कर दोगे पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0। और जिस वैल्यू को पुट करने से हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो कहलाएगा रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया क्या होते हैं रूट्स और जीरोस। चलिए, अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीरोस की, तो होता क्या है, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो उस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे डिपेंड करते हैं। लाइक अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरोस भी आपके 1 हो जाएंगे, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप क्वाड्रेटिक की बात करो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमने अभी पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है आपकी 2। अब 2 होती है तो उसके जीरोस कितने हो जाएंगे, वो भी एट मोस्ट आपके 2 हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसी तरह क्यूबिक की बात है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो डिग्री कितनी होती है, 3। सो अगर डिग्री 3 है तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 3 होंगे। सो कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो इक्वल होते हैं जो भी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। क्लियर हो गया।
समझ आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद आते हैं हमारे क्लास 10 के पहले टॉपिक पर जो हमें ज़रूरी है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था हमारा सारा 9th का एक रिवीजन, क्विक रिवीजन टाइप। ओके, अब जो हम 10th में शुरू करेंगे वो है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो भी है वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जितना आपको करा दिया जाएगा उसके बाद आप RD RS जहाँ से भी क्वेश्चन करेंगे वो बहुत इजीली सॉल्वेबल होंगे। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अब एंड तक देखना, समझ आ जाएगा अच्छे से। ओके, अब मैंने आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तीनों के ज़ीरोज़ का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग पढ़ते हैं। सो पहले आ जाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में आपको पता होगा हमने क्या डिस्कस किया था, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। अब अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी 1 आ जाएंगे। सो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ तो उसको ना एज अ ग्राफ कंसिडर करो। तो उसका क्या होता है ना, जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी लाइक ax + b की फॉर्म में, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसके ज़ीरोज़ भी 1 होंगे। क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ना वो किस फॉर्म में होते हैं उसकी मैं फॉर्म बता देती हूँ। उसकी जो हमेशा ग्राफ बनता है, क्योंकि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगी उनका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। उसको मैंने ग्राफ पे, ये आपका x एक्सिस आ गई, ये आ गई आपकी y एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। एक कोई भी रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, यहाँ पर लाइन आ रही है। ओके, ये आ गई आपकी, ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली हमने यहाँ पे, दिस वन। अब आपने क्या देखना है कि ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन बताना है ना ज़ीरो का, मतलब ये कि ग्राफ को देखते ही आपको बताना है कि इस जो ये ग्राफ है, ये जो लाइन है, इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी जगह कट कर रही है x एक्सिस को, ये पूरी आपकी x एक्सिस है, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक आपकी x एक्सिस है और ये आपकी लाइन है। तो ये लाइन x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है, वो आपका ये है। सो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 1। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक है। जितनी बार भी ग्राफ आपका x एक्सिस को कट करेगा या x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उतने ही होंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लाइक आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी तरह से लाइन हो सकती है, ये आपका ओरिजिन है, ओ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, कुछ इस तरह से हो सकती है लाइन। तो जितनी भी आपकी लीनियर इक्वेशन होगी ना, उनका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन है, वो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया आपको कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो एक्स एक्सिस को एक से ज़्यादा बार कभी कट नहीं कर सकती। सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा वो होगा आपका 1। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, यहाँ पे लाइक यहाँ से शुरू हुई और वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो अब तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, राइट। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ओके आई विल टेल यू, ये आपके ग्राफ है, लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी, तो अभी ये जो लाइन है आपकी, ये कितनी जगह कट कर रही है, एक भी जगह कट नहीं कर रही। तो इसके जो ज़ीरोज़ की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएंगे 0, इसमें कोई ज़ीरो ही नहीं होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। ग्राफिकल से हमें ये पता लगता है कि जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। चलिए फिर इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके सेकंड आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें ना, सो देखो हम इसको क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को px, पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो आप लिखोगे ax² + bx + c। बट अब जो ये इक्वेशंस होती है, जैसे लीनियर वाले में मैंने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो ग्राफ्स होते हैं वो होती हैं स्ट्रेट लाइंस, इसी तरह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जो ग्राफ होते हैं, उसको y कंसीडर कर लेते हैं, ये ग्राफ होते हैं आपके पैराबोला के। क्या शेप के होते हैं, जिसे हम पैराबोला बोल देते हैं। अब दो तरह के पैराबोला होते हैं, एक तो हो जाता है आपका डाउनवर्ड लाइक इस तरह से, एक हो जाता है ओपन अपवर्ड्स ओपन, ओके, जो ऊपर की ओर जो खुलता है और एक जो नीचे की ओर खुलता है। क्लियर, ये डिपेंड करता है आपके कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कोफिशिएंट देखो, x² का कोफिशिएंट क्या है, a। अगर a जो है आपका पॉजिटिव है लाइक ग्रेटर देन 0 तो ओपन होगा, और अगर आपका a <0 है तो ये डाउनवर्ड होगा।
अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफ को देख के कैसे बताओगे कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं या फिर इस ग्राफ के कितने रूट्स हैं, तो कैसे पता करोगे? अब ग्राफ मैंने बता दिया आपको पैराबोला के शेप में होता है, तो पैराबोला किस तरह से मिलेंगे? देखो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्वाड्रेटिक है तो भाई दो तो होने हैं इसके, है ना, दो जीरोस तो होंगे, बट हम ग्राफ से कैसे पता करेंगे? आपको लाइक एग्जाम में दे दिया कि ये एक ग्राफ है इस तरह से, अब आपने बताना है कि इसके कितने जीरोस हैं। अभी मैंने क्या बताया? आपको बताया कि ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने जीरोस हो जाएंगे। देखते हैं कितनी बार। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? एक और दो बार कट कर रहा है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे आपके 2 जीरोस। सिंपल था। ग्राफ को देख के पता करना तो बहुत ईजी है। इसी तरह अगर आपका a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला लाइक कंसीडर कर लो, इस तरह से है, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। कितने जीरोस है? एक यहाँ पर, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो कितने जीरोस हो गए इसके? 2 जीरोस। सो जब भी कभी भी एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा और ग्राफ देख के बताना होगा कि आपके इसके कितने रूट्स हैं, कितने जीरोस हैं, तो सिर्फ ये चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ये नहीं देखना वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है एक्स एक्सिस पर। ओके, इसके कुछ और ग्राफ्स भी हो सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह से भी सिंपल ये बन सकता है। ओके, और इस तरह से भी आ सकता है, बट मेन थिंग क्या है कि ये हमेशा आपका जो एक्स एक्सिस को है वो 2 जगह कट करेगा। 2 जगह कट कर रहा है, तो जहाँ पे भी ये कट कर रहा होगा ना, लाइक ये जो वैल्यू होगी ये इसका एक रूट होगा, और लाइक ये x यहाँ पर 2 है और ये -2 है, तो -2 और 2 ही इसके 0 हो जाएंगे। मतलब अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, -2 रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, अब इसका आता है केस सेकंड। देखो अभी तो मैंने पैराबोला इस तरह से लाइक ड्रॉ कर दिए। अब आपके माइंड में आएगा कि अगर मैम ये एक्स एक्सिस को कट ना करे और ये तो बस टच करा और ऐसे निकल गया, लाइक यहाँ पर टच करा एक्स एक्सिस को और ये तो ऊपर चला गया, इसने तो कट नहीं करा, इसने तो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच किया है, तो इसके कितने जीरोज होंगे? डेफिनेटली इसका जो ज़ीरो होगा वो एक ही होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहा है ना। अगर एक्स एक्सिस को टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे तो वही उसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक 0 होगा। बट आपने तो कहा था कि क्वाड्रेटिक के 2 0 होंगे, 0 तो 2 ही होंगे बट दोनों इक्वल जीरोस होंगे। उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल आ जाता है, जैसे अगर मैं बोल दूँ कि x माइनस लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 = 0, ये आपकी एक पॉलिनोमियल बता दी मैंने। ओके, और आपने बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो आप इसे किस तरह लिख सकते हो? ये हो जाएगा ना x - 1 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो आप x - 1 जब फैक्टर करोगे x - 1, तो जब x - 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से भी x = 1 आएगा, और x - 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो 1। लाइक रूट्स तो आपके 2 आए बट दोनों रूट्स आपके इक्वल आ गए। तो ऐसे केसेस में बोलते हैं जब भी आपका एक रूट आता है कि यहाँ पर आपके 2 रूट्स आए हैं, 2 इक्वल रूट्स आए हैं। ओके, वो सेम हो सकता है, वो आपका डाउनवर्ड पैराबोला में भी हो सकता है, यहाँ पे टच किया एक्स एक्सिस को नीचे आ गया, और भी कहीं हो सकता है, लाइक ये आपका ओरिजिन पे आएगा और ओरिजिन से आपका ये आ जाएगा, तो ये सिर्फ ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो ये केस जो आता है आपका वो आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 भी हो सकता है, बट वो टच एक जगह करेगा एक्स एक्सिस को, अब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ओके, चलिए एक 0 भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि मैम अगर अभी तक तो वो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा था इस तरह से, अभी आप बोल रहे हो कि ये टच कर रहा है, अब ये भी तो हो सकता है कि वो टच भी ना करे, वो तो ऊपर ऊपर रह गया पैराबोला, भाई वो भी पॉसिबल है। वही आपका केस थर्ड। ओके, सो केस थर्ड में क्या होता है कि आपके कुछ पैराबोलाज इस तरह से आ जाएंगे, या ऐसे हो जाएगा, डाउनवर्ड ऐसे आ जाएगा, किसी भी तरह से हो सकता है, वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो आप चीज़ ऑब्जर्व करोगे वो ये करोगे कि इट डज़ नॉट कट द एक्स एक्सिस, इट डज़ नॉट कट एक्स एक्सिस, की एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है। अब कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे? तो भाई इसका कोई ज़ीरो ही नहीं होगा,
ज़ीरो नहीं होने का मतलब ये है, पहले तो आप लिख दो नंबर ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे, इसका कोई ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है आपके पास एक्स की जिसके लिए उस ग्राफ की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। क्या कोई ऐसी वैल्यू है यहाँ पर जब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है? तो नहीं, ये वो वाला केस होता है जहाँ पे हम बोल देते हैं इमेजिनरी। अभी आपने पढ़ा नहीं है कि जो आपके जो पूरे नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में, वो हमने पढ़े हैं रियल नंबर्स, बट जो टोटल नंबर्स होते हैं ना वो दो जगह डिवाइड हो जाते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, जो हम फर्दर क्लासेस में रीड करेंगे लाइक 11th में जाके। सो यहाँ पे इस तरीके वाले जो ग्राफ्स होते हैं उसमें होते हैं हमारे इमेजिनरी रूट्स, वो रियल रूट्स नहीं होते, वो उनको बोलते हैं हम इमेजिनरी रूट्स। बट क्योंकि अभी हम लोअर क्लासेस में सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए बोल देंगे कि ये वाली जो इक्वेशंस होंगी उनके हमारा कोई भी रूट नहीं होगा। क्लियर है? किसी भी वैल्यू के लिए हमारी जो ग्राफ की वैल्यू है या पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी ही नहीं। क्लियर हो गया? अब जब आपने ये तीनों ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए तो आपको पता लग गया कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं? भाई उसके 2 ज़ीरो तो होंगे ही, उसके 1 भी हो सकते हैं और उसके 0 भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर हो गया? ग्राफ से समझ आ गया होगा कि अच्छा अभी इसमें क्या होगा ना, कुछ और भी जैसे ग्राफ्स अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूँ तो अभी यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रही है, 1 2 3, 3 पॉइंट पर कट कर रही है। अब आपने ग्राफ देखते ही बता देना चाहिए कि ये ग्राफ कुछ भी हो उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, जितनी जगह वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दैट मीन्स 3 जगह कट कर रहा है तो 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे इस ग्राफ के। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में। अभी हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक का, नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके ज़ीरोज़ का कैसे पता करते हैं हम ग्राफ्स पे कि कितने ज़ीरोज़ होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं इस फॉर्म में आपकी, क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ये एक पॉलिनोमियल है बट हम इसे y इक्वल्स टू करके, क्योंकि हर एक जो हमारी इक्वेशंस होती है ना पॉलिनोमियल उनके अपने ग्राफ्स होते हैं। तो अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अब आपने तो पता है कि इसकी भाई डिग्री 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स किस तरह होते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। एक ग्राफ मैं ले लेती हूँ आपका कुछ इस तरह से जाएगा। ओके, अब देखो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करेंगे कितनी जगह इंटरसेक्ट किया इसने, 1 2 3। एक्स एक्सिस को इसने 3 प्लेसेस पर, 3 जगह, जो 3 जगह पर उसने इंटरसेक्ट करा है दैट मीन्स इस ग्राफ के जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा आपका 3। समझ आ गया? अब यहाँ से तो आपने पढ़ लिया कि इसके 3 हो जाएंगे। अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक वाले में पढ़ा था, अब आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह से भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से कुछ इस तरह आए ग्राफ, यहाँ 0 पे टच करा डाउनवर्ड और फिर ऊपर चला गया। ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब इसने टच तो करा सिर्फ यहाँ 1 पॉइंट पर और 2 पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस ग्राफ के कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 होंगे। बट ये पॉलिनोमियल तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है बट ज़ीरोज़ आपके 2 हैं, दैट मीन्स तो 2 तो आपके इक्वल 0 आ जाएंगे और एक ही डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो कहलाएंगे वो 2 ही होंगे। तो जितनी जगह, आपने तो कुछ नहीं करना, आपने बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी भी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। और इसी तरह से ना आपके सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले। और एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आ जाता है कि आता ही है कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और सिर्फ इतना पूछेगा वो कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। ओके, सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस की। अब देखिए एक ग्राफ आपका इस तरह हो सकता है कि यहाँ से आया कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए एक बार ग्राफ पूरा। ये आएगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा कर्व आएगा 0 पर, ऊपर चला गया। तो इसने टच किया सिर्फ 0 पर, तो इस केस में जो आपका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएंगे कुछ इस तरह से आएगा। ओके,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपके 1, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। क्लियर हो गया? समझ आ गया कि कैसे हमें ग्राफ्स को देख के बताना है उसके कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। अब देखो यहाँ से जो हमने कुछ नोट्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। तो जो पहला इम्पोर्टेंट नोट है वो ये है कि अगर हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात क्या कर रहा है वो, ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्ट। जैसा हमने अभी डिस्कस करा कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरह से, तो वो जितनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कोई कोऑर्डिनेट होगा ना। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, देखो एक्स एक्सिस है, लाइक यहाँ पर मैं मान लूँ कि ए है और यहाँ पर बी है, या इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कुछ एक्स होगा, लाइक ए कोमा 0 होगा। पॉइंट बी क्या होगा, समथिंग बी कोमा 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए है और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट बी है। तो ये पॉइंट वही कह रहा है कि जो इसके ज़ीरोज़ होंगे ना, वो एक तो ए होगा और एक बी होगा, क्योंकि दो पॉइंट्स ए और बी पर ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। क्लियर? उसको मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया कि नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द कर्व कर्व्स द एक्स एक्सिस। जो मैं अभी तक आपको बताती आ रही थी कि अगर किसी भी ग्राफ्स के आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो ये चेक कर लो कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। क्लियर? उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ये हैं जो आपके वन वर्ड क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर ऑप्शंस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने रूट होते हैं। तो अभी हमने जैसा देखा, हमारा जो ग्राफ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसमें कितने ज़ीरोज़ थे आपके 2। जब एक ग्राफ आपका इस तरह से टच कर रहा था, लाइक वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा था, तो इसमें आपके ज़ीरोज़ थे 1, और कुछ ग्राफ्स था कि आपका कर्व बन गया इस तरह से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थे 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर 0 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। एटमोस्ट जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, एटमोस्ट, वो मतलब है आपका मैक्सिमम। ओके, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम आपके 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। उससे कम आपका 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हमने 3 तरह के ग्राफ्स है वो पढ़े हैं। एक कुछ इस तरह से कि वो 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपके 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। एक ग्राफ आपने कुछ इस तरह से पढ़ा कि यहाँ पर टच किया और ये आ गया। ओके, यहाँ पे कर्व है, ये पूरा प्रॉपर पैराबोला नहीं होगा आपका, इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ये टच किया यहाँ पे कर्व लिया और ऊपर चला गया। ओके, सो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है एटमोस्ट 3 हो सकते हैं, लाइक उसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो आपके 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। एटमोस्ट 3, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप ध्यान रखोगे, आपने ये नहीं लिखना है, इस पे टिक नहीं लगाना है कि जो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो 3 ही होंगे, वो एटमोस्ट 3 होंगे। ओके, 3 से ज़्यादा नहीं। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, लाइक मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ और इसको ना कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया ये। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 4 5। इस कर्व के कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 5। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 7 8 वाला भी क्वेश्चन आ जाए, बट आपको बहुत अच्छे से सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। टच भी कर रहा है तब भी वो उसका 0 ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से कि रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमने 3 तरह की पढ़ी है, लाइक एक है आपकी लीनियर इक्वेशन, या फिर उसको बोल सकते हो आप लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इक्वेशन बैटर नहीं रहेगा, दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल लिखने का तरीका हम बता चुके हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, ax + b। अब अगर हमें इसका ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो हम इसे कैसे फाइंड करते हैं भाई, ज़ीरो फाइंड करना है ना, किस वैल्यू पर आपकी p ऑफ x 0 हो जाएगा,
तो पी एक्स को ही हम 0 पुट कर लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी को 0 पुट किया, बी उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस बी आ गया, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a उधर डिवाइड में चला जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही आपका रूट होता है, आपका एक ही ज़ीरो होता है। लाइक मान लीजिए लेट अल्फ़ा बी द रूट, ये क्या है, अल्फ़ा बी द रूट कह सकते हो या फिर ज़ीरो कह सकते हो। तो उस अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। वो कब होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक इक्वेशन ले लिया, आपका जो एक पॉलिनोमियल ले लिया, वो ले लिया 3x + 2। अब जनरल फॉर्म से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी है, x का कॉफिशिएंट a है ना, x का कॉफिशिएंट a, तो 3 हो गया। b है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे जो रूट हो जाएगा, जो अल्फा हो जाएगा इस इक्वेशन का, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो हो जाएगा -2/3। इस तरह से सिंगल रूट होता है, तो ये वाला रिलेशन आपका एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका रूट है अल्फ़ा, तो वो क्या होता है, देखो हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड द कॉफिशिएंट। तो ज़ीरो क्या है आपका, अल्फ़ा है, और कॉफिशिएंट क्या है, b क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म। तो इसे आप लिखोगे माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a क्या है आपका, a है आपका कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो जाता है आपका रिलेशन बिटवीन द रूट, क्योंकि अल्फ़ा आपका रूट है और ये आपके कॉफिशिएंट्स है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। लीनियर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसा ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। बट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो क्या होता है, लाइक जनरल फॉर्म होती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² + bx + c। यहाँ पे देखो डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर, तो कॉफिशिएंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x² आपका a होगा। सेम यहाँ पे अगर कॉफिशिएंट ऑफ x की बात करें, सो x के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है, b, तो कॉफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा आपका b। c क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जब कोई वेरिएबल ना हो साथ में, तो वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सो जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो है आपका c। क्लियर। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि 2 रूट्स होते हैं, तो उनको हम कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी इस फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल को आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ वो जनरल फॉर्म है। तो जो आप रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, वो ये है कि अगर हम दोनों ज़ीरोज़ का सम ले लें, ये ज़ीरोज़ है आपके, और सम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा। तो जो अल्फ़ा + बीटा होता है वो किसके इक्वल होगा, -b अपॉन ए। b क्या है यहाँ पर, नोटिस करो b क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ x, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x² नहीं आएगा, ये x आ जाएगा, ओके। सो ये हो गया आपका कॉफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है आपका, वो है आपका, यहाँ से देखो a क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ x², वही आपका यहाँ पे मेंशन है, ओके। इसी तरह देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। 2 ही चीज़ें हम फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमने ज़ीरो कंसीडर कर रखे है अल्फ़ा बीटा, सो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट हो गया अल्फ़ा × बीटा, तो वो क्या होता है, c अपॉन ए। c अपॉन ए मतलब ये जो आपका c है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कॉफिशिएंट्स। तो जब कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको बोले कि जो आपके ज़ीरोज़ हैं और कॉफिशिएंट्स के बीच में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करोगे, सबसे पहले आप ज़ीरोज़ फाइंड कर लोगे, उनका सम जो है वो सेपरेटली फाइंड कर लेना, और ये वाला फ्रैक्शन भी फाइंड कर लेना कि भाई -b अपॉन ए क्या है, कि कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या आ रहा है। वो दोनों जैसे ही इक्वल हो जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ओके। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बोल रखा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कॉफिशिएंट। एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो अगर यहाँ से देखो, अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं हमें, तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें इसे 0 के इक्वल रखना होगा, कि हमें पता है ये। उसके बाद हम कैसे फाइंड करते थे ज़ीरोज़, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। 5 × 2 = 10 होता है, लाइक 5 × 2 = 10 होता है, और 5 + 2 आपका 7 होता है।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 5x + 2x + 10 = 0। यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो आपको x + 5 मिलेगा, और अगर 2 कॉमन लोगे तब भी आपको x + 5 मिलेगा। दोनों टर्म्स में आपका x + 5 कॉमन है, x + 5 यहाँ से मिल जाएगा x + 2। कौन कौन से ज़ीरो आ जाएंगे, अगर आप x + 5 को 0 के इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, और x + 2 को 0 को इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। दैट मीन्स आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए, लाइक 2 ज़ीरो हमारा, एक अल्फ़ा आ गया -5 और बीटा आ गया -2। अगर मैं फाइंड करूँ सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरो कितना आ जाएगा, -5 + -2। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हो -5 - 2, जो कि आ गया -7। अब क्या मैं -7 को लिख सकती हूँ -7/1? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर इसकी जनरल फॉर्म देखो, जो आपकी इक्वेशन है x² + 7x + 10, तो 7 क्या है आपका, 7 है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और x² का कोफिशिएंट जब कुछ ना हो तो 1 ही होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो 7 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस को एज इट इज़ रहने दो, ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और 1 है आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। कैसे कि जो हमारा सम ऑफ द रूट्स था अल्फ़ा + बीटा वो इक्वल है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² के। इस तरह से वेरीफाई करेंगे। सेम तरीका रहेगा आपका प्रोडक्ट फाइंड करने का। अगर प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी -5, बीटा की वैल्यू आपकी -2, कितना आ गया 10। 10 को लिख सकते हैं हम 10/1। अब 10 क्या है, इक्वेशन में देखो 10 आपका कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है, और 1 आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसे आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म को सिंपल में कांस्टेंट लिख देती हूँ, और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर हो गया। इस तरह से करेंगे हम वेरिफिकेशन। इजी है, बहुत सारे क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, रेस्ट आप लाइक वीडियोस देखते रहिए। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी, जो भी कुछ होगा एग्ज़ाम्स के लिए, वो हम एग्ज़ाम के साथ साथ जैसे जैसे आते रहेंगे हम भी अपलोड करते रहेंगे। ओके, चलिए फिर इसके बाद आता है हमारा हाउ टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो कुछ क्वेश्चंस जो आपके बन जाते हैं उसमें क्या बोल देता है कि आपको ना 2 ज़ीरोज़ दे दिए जाएंगे कि अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन यू नो लाइक कैसे लिखेंगे हम, x - अल्फ़ा × x - बीटा जो है वो फैक्टर्स हो जाएंगे। पढ़ा हुआ है ना लास्ट क्लासेस में जो फैक्टर्स थ्योरम थी कि अगर हमारे अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं तो x - अल्फ़ा और x - बीटा फैक्टर हो जाएंगे। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं x - अल्फ़ा × x - बीटा। ये आपकी एक जनरल फॉर्म थी। जैसे आपका इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके ज़ीरोज़ 1 और 2 है, लाइक अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 1 है, 1 ज़ीरो, बीटा की वैल्यू आपकी 2 है। ओके, सो जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, x - अल्फ़ा × x - बीटा के बारे में बताया मैंने, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लिख दो x - 1 × x - 2। अब मल्टीप्लाई कर दो, x × x हो जाएगा आपका x², x × -2 हो जाएगा -2x, -1 × x हो जाएगा x, -1 × -2 हो जाएगा +2 = 0। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x² -2 -1 आ जाएगा आपका -3x +2 = 0। ओके, तो इस तरह से आप ज़ीरो से फाइंड कर सकते हो वैल्यू। उसके बाद आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी सेम है, उसके भी भाई कुछ रूट्स होंगे, उसका भी कुछ रिलेशन होगा। तो जैसे क्वाड्रेटिक का हमने पढ़ा है उसी तरह से क्यूबिक का भी देख लेते हैं। हालांकि क्यूबिक पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट इन केस आ जाएं क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं उनका और कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, a, कोफिशिएंट ऑफ x² b है, कोफिशिएंट ऑफ x आपका c है, और कांस्टेंट टर्म है आपका d। क्लियर। तो बात करते हैं, अगर देखो अब तीसरा भी रूट होगा ना, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट होंगे। तो पहला आपका अल्फ़ा, दूसरा बीटा, थर्ड आपका गामा। देखो इनको ना याद रखना, शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ये वाला जो डिनोमिनेटर सिंबल है वो आपका अल्फ़ा का है, इसको आप बीटा बोलते हो, और जब मैं एक लास्ट ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, कुछ वाई के जैसा होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट, इसको हम बोलते हैं गामा। ओके,
सारे ग्रीक वर्ड से लिए हुए सिंबल्स हैं ये। तो यहाँ पे बोलोगे अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीनों रूट्स हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको बोलोगे माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब, अब देखो माइनस, यहाँ पे रिलेशन सेटिस्फाई करना है ना, कॉफिशेंट, कॉफिशेंट यहाँ है, आप इसको भी वेरीफाई करोगे तो भी हो जाएगा। अब b क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या है आपका, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह एक होता है आपका, ये तो आ गया आपका सम, दूसरा आता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, लाइक सम भी है और सम ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब दो दो रूट्स को ना एक बार में प्रोडक्ट लिया हुआ है, जैसे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो वो है आपका c अपॉन ए। c क्या है आपका, कॉफिशेंट ऑफ x, a क्या है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। सो ये हो जाएगा आपका कॉफिशेंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया रिलेशन। सेम आपका आ जाता है प्रोडक्ट, ये होता है प्रोडक्ट। अब तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिंपल है, अल्फ़ा बीटा गामा, वो होता है आपका माइनस डी अपॉन ए। ओके, तो माइनस डी अपॉन ए को कैसे लिखोगे, ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, माइनस डिवाइड आ जाएगा आपका कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाता है आपका रिलेशन क्यूबिक का। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा है। एक तो ये रिलेशन वाली चीज़ें याद रख लेना कि हमारे पास कौन सी है, दूसरा जो है आप ग्राफ्स पे फोकस करना, क्योंकि ग्राफ से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। ओके, उसके बाद एक ठीक है, एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, जैसे अगर हमें फाइंड करना है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, क्या होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे b क्या होता है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि -5 है, तो माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, ये आ जाएगा -5, और a है आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। इसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट लाइक अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, कितना हो जाएगा, हमारे पास होता है c अपॉन ए। c क्या है आपका, कॉफिशेंट ऑफ x -11, और a क्या है आपका 3, तो ये आ गया। उसके साथ अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो हमारे पास है माइनस डी अपॉन ए। अब माइनस तो ये है, और डी होता है कांस्टेंट टर्म, तो साइन भी साथ में लेंगे, ये आ जाएगा आपका -3, और डिवाइड में आ जाएगा 3, माइनस माइनस होता है आपका 3/3 इज इक्वल टू 1, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है रूट्स का वो आ जाएगा 1। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो रिलेशन। ओके, यहाँ पे हमने रूट्स फाइंड नहीं करे, बस सम और प्रोडक्ट इनका फाइंड किया है। ओके, एक एग्जाम्पल बताया था। उसके बाद ना एक छोटा सा टॉपिक और है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करा देती हूँ कि अगर आपने कुछ ऐसा दे दिया है कि आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़ लाइक गिवन है आपको, इफ़ सम जो है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा वो दे दिया आपको 3 और प्रोडक्ट दे दिया आपको अल्फ़ा बीटा 2, तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे। ओके, सो जो इक्वेशन होती है वो वैसे हम फर्दर चैप्टर्स में इसको रीड करेंगे, बट अगर इन केस इस चैप्टर में क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ। इक्वेशन या फिर बोल सकते हो पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ पर पॉलिनोमियल आ जाएगी आपकी इस तरह से, लाइक क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स एंड प्लस द प्रोडक्ट। ओके, इक्वेट कर सकते हो आप 0 के। तो ये जो पॉलिनोमियल बन के आएगी वो होगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके सम 3 है और जो प्रोडक्ट है वो अल्फा है। तो इस तरह की अगर पॉलिनोमियल होगी तो एक्स स्क्वायर, सम आपको 3 दिया हुआ है तो 3x प्लस प्रोडक्ट आपको 2 दिया हुआ है इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपकी एक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ओके, या फिर आप सिंपली जो पॉलिनोमियल लिखोगे वो क्या आ जाएगा, p ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है आपका 3 है, सो 3x आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट आ जाएगा 2। ठीक है, कुछ इस तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। इससे रिलेटेड जो भी हमारी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पूरा जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है अच्छे से देख लेना, सारे क्वेश्चंस हेल्प करने में बोर्ड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी।
1 घंटे में ऑलमोस्ट हम एक फाइन से फाइन टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। बट उसके बाद भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जिससे आपका डाउट जो है रिजॉल्व हो जाए एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको रिप्लाई, आपके क्वेरी जो भी होगी इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो ठीक है, फिर अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने बैचमेट्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, इट हेल्प्स अ लॉट एंड मीन्स अ लॉट टू अस। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की, चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय।